आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं किसी एयरपोर्ट पे खड़ी नहीं हूं, अभी मैं खड़ी हूं एक बस डिपो पे। और यहाँ पे इस बस डिपो पे चार्ज होती है श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बसेस, जिसकी वजह से लोगों को कम्यूट में काफी राहत मिली है। अब चूंकि अगर हम कहेंगे तो वो शायद प्रॉब्लमेटिक लगेगा, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज लोगों की जबानी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है कामयाब है और क्या सच में लोगों को इन बसेस से राहत पहुंची है या नहीं। तो चलिए चलते हैं एक बस के साथ इस जर्नी में और लोगों से उनके व्यूज जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एक और फैक्टर है इन बसेस का। अब चूंकि हमारा सफर शुरू होने वाला है, बट देयर इज दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर टू दीज बसेस कि इन बसेस की हर शिफ्ट के बाद जो है यहाँ पे साफ सफाई होती है, मतलब बीमारियों का खतरा नहीं है। अक्सर जो लोग बीमार होते हैं देखा जाता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो इन्फेक्शंस है वो कैच करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब होती है। बट इन बसेस में मेजरली वो डर नहीं है, क्योंकि हर जब भी ये लोग वापस आते हैं इस डिपो में, उसके बाद इन बसेस की सफाई होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन बसेस को ऑटोमेटिकली बाहर से भी धोया जाता है और अंदर चल के सेकेंड स्टेज पे इनको अंदर से भी वॉश किया जाता है। वेलकम मैडम। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज फयाज अहमद ऋषि। अच्छा, अब आपको कितना टाइम हो गया ये बस चलाते हुए? बस मुझे हो गया मैम, आज 8वां महीना है। 8वां। आप कहाँ रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एट काकापुरा। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब आप चलाते हैं गाड़ियाँ, काफी लोग चढ़ते हैं इन गाड़ियों में, लगता है लोगों को कोई सहूलियत हुई इससे? बिल्कुल मैम, सहूलियत ही सहूलियत है। आजकल के दौर में हर एक देश तरक्की की राह पे चल रहा है। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है कि हमारा कश्मीर भी अब तरक्की की राह पे चल रहा है, हमारा इंडिया भी अब तरक्की की राह पे चल रहा है। इस हालात में जैसे आजकल के पोल्यूशन का जमाना और इतनी बड़ी गर्मी और लोगों के लिए इतनी सहूलियात, आजकल के वक्त में अभी टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री चल रहा है। अभी इस वक्त भी जो भी पैसेंजर्स हमारी इस गाड़ी में बैठ रहा है वो ये महसूस कर रहा है कि मैं एक फॉरेन सिटी में सफर कर रहा हूँ। सही बात। और कल जब सर्दी का मौसम भी है, उस सर्दी के मौसम भी लोग अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, कि सर्दी से बच रहे हैं लोग, गर्मी नहीं लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है उनको, ये गर्मी लग रही है उनको महसूस नहीं होता सर्दी का उतना। और हर एक स्टॉपर पे हमारे पैसेंजर्स इंतजार करते हैं, लेकिन अब हमारी भी गुजारिश है कि इसके लिए एक खास स्टेप जो है वो पैसेंजर स्टॉप्स का है, कि एक रेगुलर पैसेंजर स्टॉप बनना चाहिए। इसके लिए एक पैसेंजर स्टॉप्स बनना चाहिए इनके लिए रेगुलरली, जैसे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े कि हमारी स्टॉपर्स कहाँ है। सही। जैसे कि हम अभी पांता चौक से निकल रहे हैं, हर एक डिपो से गाड़ी निकल रही है, एक पैसेंजर्स का एक स्टाफ होना चाहिए, खासकर ई बसेस के लिए। सही। अलग ही स्टाफ, क्योंकि लोगों की पहचान रहेगी कि हाँ जी ई बसेस का स्टाफ कहाँ पर है। क्योंकि अब 60 साल या 70 साल का माहौल एक साथ चेंज नहीं होगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब भी मतलब इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलियत पहुंचे। अब ये जो अननेसेसरी स्टाफ का जो प्रॉब्लम है, ये हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करे। बाकी इसमें आप सहूलियत है, आप खुद इसमें सफर कर रहे ही जा रहे हो आप, तो आप जो भी फीडबैक लेंगे आप पैसेंजर से भी ले सकती हो। सही बात है। तो ये क्या प्रोसेस था, कि क्या चेक कर रहे हैं? ये अभी गाड़ी की आउट शेडिंग हो रही है, इसका देखना है कि इसकी बैटरी कितनी है, ये कितने किलोमीटर कवर कर सकती है शाम तक। अच्छा। और जो इसके जो क्लस्टर मीटर हमारा है इसमें सही है, कोई एरर तो नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे गाड़ी कोई सफर करना पड़े गाड़ी में रास्ते में, इसलिए चेक होके जा रही है यहाँ से डिपो से गाड़ी आउट शेडिंग के लिए। इन शेडिंग के टाइम यही प्रोसेस फिर रहेगा कि ऐसा ही चेकिंग होगी गाड़ी में, कोई फॉल्ट तो नहीं है गाड़ी के अंदर, गाड़ी अपनी किलोमीटर पूरे कवर करके आई है, पैसेंजर्स के साथ कुछ नहीं हुआ, सीसी कैमरा लगे हुए हैं, सारा कुछ कैप्चर हो रहा है मैम। नाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस वेलकम। अभी पांथा चौक डिपो से ये जो बस है
निकल गई है। अब हम जा रहे हैं आज नारवल वाला रूट एक्सप्लोर करने। अभी तो बस खाली है, धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरह से इसमें पैसेंजर्स आएंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ये वाला जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल है कि नहीं। द फर्स्ट रिव्यू, जनाब आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद। मुझे बोलिए, ये जो बसेस है स्मार्ट सिटी की, लगता है कि इससे कोई फायदा पहुंचा? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है जी। हाँ, क्या बहुत- फायदा है? बहुत फायदा है, इसमें गर्मी नहीं लगती हाँ। और बैठने में आराम है। हाँ, चलने में बहुत फायदा है इसका। वो जो पुरानी बसेस थी उनमें क्या प्रॉब्लम थी जो इसमें आप फेस नहीं कर रहे हैं? वो पुरानी बस है, वो ये तो वो बिल्कुल अच्छी बस है, इसमें बैठने में आराम है, चलने में है। और वो जो पुराना वो खटारा रहने दो अब ये तो अच्छी बस है। हाँ, बैठने में आराम है, सवारी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठती है। और क्या है, सही बात है। जी सर। आपको क्या लगता है लेडीज के लिए ये बसेस कितनी सेफ है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। 10 में से कितने नंबर देंगे इस बस को? हाँ? 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल इसको 9 नंबर होना चाहिए। अच्छा, एक नंबर कितना काटा आपने? एक आदमी फराल बस होगा। एक फीमेल पैसेंजर हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नुसरत। नुसरत, मुझे बोलिए, ये जो स्मार्ट सिटी की बसेस हैं, लगता है लाइक एज ए वुमेन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, डू यू थिंक लाइक औरतों के लिए इससे लाइक कोई उनको राहत पहुंची है, कोई सहूलियत पहुंची है खासकर इन बसेस से? ऑफ कोर्स देखिए, अगर हम बात करेंगे ना वो डीजल बस वगैरह दूसरी, तो उसमें क्या होता था ना कि ओवर क्राउड इतना होता था कि इंसान जो है सांस लेने की भी जगह नहीं होती थी, टू बी फ्रैंक इनफ। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इस बस में देख लेंगे तो आपको स्पेस खुली खुली, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। तो वो हमारे लिए एज अ, आपको पता है कि टीजिंग कितना होता था, या तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रह चुका है। और प्लस सबसे बड़ी बात, ये जो इस वक्त गर्मी चल रही है एसी का, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आम बसों में इस वक्त ट्रैवल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक लिहाज से, बी इट कंफर्ट लेवल, बी इट हर एक लिहाज से कि सेफ जर्नी हमारा हो रहा है, हम कंफर्टेबली पहुंच रहे हैं, प्लस टाइम मैनेजमेंट आपका। बट नुसरत, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बसेस है इनका जो रेट है वो बहुत हाई है, लाइक फेयर कॉस्टली है, उसको उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप उसके लिए तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप दूसरी वाली ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जहाँ पे कंफर्टेबल है, अपना आप सेफ्टी है, प्लस जर्नी आपका स्मूथली होता है, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा अगर और पैसा पे करते तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बुरी बात रहेगी। एग्जैक्टली। आपका नाम क्या है? सानिया। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो स्मार्ट सिटी की बसेस है, आपको लगता है विमेन को इससे कोई फायदा पहुंचा है? ये बहुत कंफर्टेबल है और सेफ। बॉयज़ की अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है, वुमेन्स की ना, डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव सबसे अच्छा है स्मार्ट बस के लिए। और हम सब कुछ मतलब ऐप के थ्रू चेक करते हैं कि कहाँ गाड़ी है, क्या है। स्टॉप में सबसे ज़्यादा कि 15-20 मिनट वेट करते थे, कि हम घर पे ही देखते हैं कि किस हिसाब से किस स्टॉप पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इनिशियली जैसे लड़कियां ट्रैवल करती थी, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, तो ऑफ कोर्स लाइक उतना पैसा नहीं है कि आप सब कैब करेंगे, तो जैसे सोमो में जाते हैं, कुछ लोग ऑटो में, कुछ लोग लोकल बसेस, तो वहाँ पे लाइक एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर मिसिंग था। जब हम ट्रैवल करते थे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हरासमेंट का केस है तो कोई कंसिडर ही नहीं करता था, फिर उसमें भी बोलते ये तो लड़की, इसी ने कुछ किया होगा। Exactly. तो यहाँ पे लाइक कैमरा वगैरह भी है, सो हाउ डू यू सी दिस डेवलप? ये बहुत कंफर्टेबल, एसी है, कैमरास है, सब कुछ है। एग्जैक्टली। तो 10 की स्केल पे लाइक हाउ वुड यू रेट दिस? 10 के स्केल पे आई थिंक 9। ये एक किस चीज का कटा? जिसके क्योंकि टाइमिंग के कभी हिसाब से उधर इधर हो जाता है। हो जाता है। एग्जैक्टली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूबा रसूल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बसेस है स्मार्ट सिटी की, आपको लगता है इससे कोई फायदा पहुंचा है लोगों को, खासकर वुमेन को? बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है ये काफ़ी पहले होना चाहिए था, अभी चलो लेट ही आया तो बट बहुत अच्छा है। मैं अपनी गाड़ी घर पे छोड़ के इसी में ही आती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि इसका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ।
और अगर लाइक औरतों की बात करें, सेफ्टी कंसर्न एक मेजर कंसर्न है, उस पे क्या कमेंट रहेगा आपका? पर्टिकुलरली इसका जो ये सीट एडजस्टमेंट रहता है, लेडीज़ का जो अलग से कंपार्टमेंट है, सारी चीज़ें, मुझे इसमें कहीं से कोई कमी नज़र नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि और बसेज आए, ऐड हो जाए, सब अच्छा है इसमें। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी, आप कितना ऑफनली इस बस में ट्रैवल करते हैं? अक्सर मैं इस बस से ये ट्रैवल कर रहा हूँ, नारबल से छानपुरा तक। ओके, ठीक है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी इस बस का रिव्यू। बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं ये बस अच्छी है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप चूंकि आप फ्रीक्वेंटली इसमें ट्रैवल करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बस को लेके? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन थोड़े इश्यूज है इसमें। मतलब ये डोर टू डोर स्टॉप करते हैं, इससे टाइम थोड़ा ज़ाया होता है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को और ज़्यादा ये दूसरे इलाकों तक भी पहुंचाना चाहिए। मतलब मागाम है हमारा, मागाम या पटन है, बिल्कुल दे शुड एक्सटेंड दिस सर्विस टू दिस टाउन्स। और बाकी जो इसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह जैसे एसी है, कैमरा है, बाकी चीजें हैं, ये ठंड में भी बहुत बढ़िया है और गर्मी में भी खासकर हम प्रेफर करते हैं इसी में ट्रैवल करना। फयाज साहब के साथ हमने बराबर पांथा चौक से नारबल का जो रास्ता है वो तय किया। अब फयाज साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है इन बसेस को लेके। लोग कहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी बस के जो ड्राइवर्स हैं रैश ड्राइविंग करते हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पोस्ट फेसबुक या ट्विटर पे होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैम, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक्सीडेंट्स तो प्राइवेट गाड़ी को भी होता है, किसी पुलिस की गाड़ी को भी हो सकता है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को भी हो सकता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस सर्विस को भी हो सकता है। होने को कोई नहीं टाल सकता है। अब रही स्पीड की बात, हमारी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी की स्पीड है। ऐसे भी हमारे पैसेंजर्स मिलते हैं मैम, वो कहते हैं कि आप वो पुराने ज़माने की तरह वो टांगा चला रहे हो। अदरवाइज आपके हमारे इस बस में जो पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने आपको बोला कि कुछ ड्राइवर रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर्स हमें ये भी कह रहे हैं कि इस खटारा में बैठना मुश्किल होता है। जैसे कि स्पीड हमारी कट है, हमारी 60 किलोमीटर की स्पीड है इसमें लिमिट, और जो हमारी 9 मीटर गाड़ी है उसमें 40 की स्पीड है, क्योंकि वो सिटी के अंदर जाती है। अब इसके ब्लाइंड जो शीशे है ना, इसकी ग्लासेस बंद है। अब लोगों को कन्वेक्स होता है कि जो पेड़ मकान जो भी है उनके ऊपर नजर रहती है, उनको लगता है कि उसकी वजह से बस फास्ट जा रही है। अच्छा। लेकिन हमारे ऊपर हमारे सामने हमारे कंट्रोल्स मीटर है, हमारा स्पीड मीटर है, हमारा फारक मीटर है, हमारा आरपीएम मीटर है। हमें इस पे पूरा फोकस रहता है कि किस टाइम हमें किस स्पीड में जाना है। और अभी जिन लोगों से हमने इंटरेक्शन किया, आपकी तो बहुत तारीफ की उन्होंने, तो आपसे एक पर्सनल सवाल है कि आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना हेल्प मिला? जैसे आप बस चलाते हैं तो आपकी क्या टाइमिंग रहती है और पैसा जो आपको मिलता है, आर यू सेटिस्फाइड उससे? जी यस मैम, हम तो सेटिस्फाइड हैं। हमारा तनख्वाह मतलब जो पूरा महीने के अंदर आ रहा है, और जो मतलब आप कह रही है कि हम इसमें सेटिस्फाइड है। आज के ज़माने में बहुत काम मुश्किल है, क्योंकि गरीबी का ज़माना है, सही, हम महंगाई भी है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। आपने खुद देखा होगा, आप एक जर्नलिस्ट हो, आपने तो यहाँ नहीं दूसरी जगह भी इंटरव्यू किया होगा। सही। अभी कश्मीर में बहुत हालात ऐसे हैं कि जो बहुत पीछे हैं अभी। अब यहाँ पर इस कंपनी की वजह से बहुत से लोगों को, बहुत से जवानों को रोजगार मिला है। जैसे हमारे एजुकेटेड ड्राइवर है, हमारे एजुकेटेड कंडक्टर्स है। ये नहीं कि पुराने ज़माने में हमारे जो पैसेंजर है, हमारी PSV लाइसेंस का 9 साल 8 साल ऊपर होनी चाहिए, तो तब जाके हमें सिलेक्ट हुआ है। मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग मैम हुई है 15 अगस्त को, समझो 1 साल होने को हुआ है मेरा अब। तो अब हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मतलब रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में ही है, किसको किस हिसाब से मिलता है तो वो चलता ही है। अभी कुछ टाइम पहले टिकट्स को लेके भी कुछ निकला था कि कह रहे थे कि टिकट्स नहीं दे रहे कंडक्टर, ऐसे पैसा रख रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? मैम मैं तो अपनी गाड़ी का देख रहा हूँ, आप मेरे साथ सफर कर रहे थे, मेरे पास जितना कंट्रोल था, बाकी आपके सामने कंडक्टर खड़ा था, वो भी आपके सामने ही टिकट्स काट रहा था। हर एक बस का अपना ड्राइवर होता है। हमारी ड्यूटी 8 घंटे की रहती है मैम, हमारा एक शिफ्ट 8 घंटे का रहता है।
फिर दूसरा कंडक्टर ड्राइवर आता है, फिर 8 घंटे के बाद वो गाड़ी को चला लेता है। तो हर एक मतलब जैसे अभी 250 के करीब ड्राइवर्स है, तो 250 के ऊपर हमारे कंडक्टर्स भी है। अब किसको क्या मिजाज है, समथिंग आपको पता ही होगा, पर्सनल होता है, वो पर्सनल होता है। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ ट्रैवल करके, मिलेंगे फिर से। थैंक यू, वेलकम मैम, हम भी इंतजार करेंगे। अच्छा, आपको कैसा फीडबैक रहा पैसेंजर्स का? क्या हाँ, पैसेंजर्स तो मतलब खुश हैं, सबका पॉजिटिव था। मतलब जिस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि कन्वीनियंट है, टाइम को लेके वो बोल रहे हैं कि अच्छा है, विमेन के लिए स्पेशली सेफ है, और कैमराज है तो ज्यादा सेफ फील होता है। तो ऑफ कोर्स अच्छा ही था उनके साथ। मेरी एक ही गुजारिश है, मैं फिर भी कहता हूँ, एक बड़ी गुजारिश है मेरी अपनी अथॉरिटी से, कि हमारे एक स्टाफ पुलिस बनने चाहिए, और जैसे हमारे देशवासियों को, हमारे कश्मीर के लोगों को स्मार्ट बसेस चाहिए, तो इंशाल्लाह इसमें स्मार्ट ड्राइवर्स भी है, स्मार्ट कंडक्टर्स भी है, एंड आई वांट टू स्मार्ट पैसेंजर्स। एग्जैक्टली। हमें स्मार्ट पैसेंजर्स भी चाहिए, राइट। क्योंकि हमें भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। सवेरे हमारे ड्राइवर 5 बजे निकलते हैं, मैम शाम को 12:30 बजे वापस आते हैं। हम भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं, हम भी परिवार है, हमारे भी माएँ बहनें हैं, हम भी बच्चे वाले हैं, हम भी एक परिवार से बिलोंग करते हैं। है तो हम मतलब, ये तो ड्राइवर का आप समझ रहे होंगे मैं किस बात का इशारा है तो बदनाम सही, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। वो तो पुराना जमाना था जब ड्राइवर की बदनामी थी। वो एक शेर है ना कि निगाहें नेक भी होती है तो फिर भी बदनाम होते हैं, वो ऐसा ही है। हम तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पब्लिक की सहूलियत के लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ ड्राइवर हजरात जिनको रात को फिर बेचारों को बस नहीं मिलती है, फिर वो वहीं डेरे पे सफर करते हैं, ड्राइवर डेरे पे रहते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं कुपवाड़े के हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो अपने मतलब बारामूला के हैं, बात जिनको वो किस्मत में था। लेकिन अब पैसेंजर से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो इनका भी ख्याल रखे, इनका भी रेस्पेक्ट करे, क्योंकि ये भी एक जिम्मेवारी होती है। सही बात। हमारी स्मार्ट सिटी बसेस इनिशियली हमने जब शुरू किया तो हमारे पास हार्डली 20 बसेस थी। आज ये 100 बसेस हैं, और ये जितनी भी बसेस हैं ये हमारी ओरिजिनली विद इन सिटी रूट्स के लिए थी, बट हमें जो डिमांड आई एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से, खास तौर पे जैसे गांदरबल है, बडगाम, बारामूला, इवन पामपोर तक हम बसेस की सर्विस दे रहे हैं। तो हमने कुछ फिर इंटरसिटी बसेस भी शुरू की, और इनमें से 25 बसेस हैं जो 12 मीटर की हैं, और बाकी जो है 9 मीटर्स बसेस हैं। और आप तो खुद ही जानते हैं कि यहाँ पे जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक अपग्रेड आए जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके, और जो डिमांड है, जिस तरह के रूट्स की डिमांड है, जिस तरह और ज़्यादा बसेस की डिमांड है, तो ये कि अच्छा मौका था एक गैप फिल करने का जो हम कर पाए। और ये ऑल वेदर जो कंफर्ट के साथ ही बसेस चलती हैं, यानी कि एयर कंडीशन है, इनमें HVAC भी है, या हीटिंग भी होता है, और कूलिंग का भी है, और साथ ही साथ में जो हमने इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जिसके चलते जो एप्लीकेशन से लोग देख सकते हैं कि बसेस कहाँ पे हैं, उनकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं, अपने स्टॉप पे कितनी देर में आ रही हैं। उससे एक वो एक रिस्पॉन्सिव जो हमारा एक जो फेस नज़र आता है जो बस चलाने वाले हैं उनका, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये फर्स्ट टाइम है J&K में, ख़ास तौर पर श्रीनगर में, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और हम लोग जो हमें 200 किलोमीटर दिन के चलाने थे, तो पहले ऐसा भी लगता था क्या 200 किलोमीटर चल पाएंगी या नहीं, बट अब तो वो उससे ज़्यादा चल पा रही हैं। लेट नाइट सर्विसेज हम दे पा रहे हैं। हमारी जो बसेस लास्ट एंटर होती हैं हमारे यार्ड में, वो रात को 1 बजे है, जो कि एक बड़ी बात है। और हमारे इसमें पूरा जो स्टाफ है, हमारा जो पूरी टीम वो मेहनत कर रही है, क्योंकि हम वक्त से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे जो ड्राइवर्स हैं और बाकी जितना भी स्टाफ है वहाँ पे, तो उस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है। अगर कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको भी इमीडिएटली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इट हैज़ बीन वेरी गुड।